Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion? जिम्मेदारी उठाना चाहिए, पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है, दूसरे कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। मणिपुर में लगातार जातीय हिंसा अब और भी बढ़ती जा रही है और वो शांत होने का नाम नहीं ले रही। और जब से वो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिलाओं को निवस्त करके परेड कराई गई, उसके बाद से ही पूरे देश में यहाँ पर गुस्से का माहौल है और लगातार लोग सवाल सरकार पर उठा रहे हैं, वहाँ के CM पर उठा रहे हैं कि वहाँ के CM को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और उस बीच क्या देखा जा रहा है कि हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 86 दिनों से ये हिंसा बदस्तूर जारी है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग अपना घर गंवा चुके हैं, तो कई लोग राहत शिविर कैंपों में बड़ी दयनीय हालत में रहने को तैयार हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अपना दौरा करते हैं तो वो विफल हो जाता है। इंडिया अलायंस के सांसद यहाँ पर जाते हैं और लोगों की दयनीय स्थिति का मुआयना करते हैं कि आखिर किस तरीके से हिंसा के बाद लोग राहत शिविर कैंपों में वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार यहाँ पे राज्य सरकार और इलाके के DGP को यहाँ पर लगी है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो वायरल वीडियो आया है उसके बाद FIR लिखाने में देरी हुई है। लगातार वो महिला और उनका परिवार यहाँ पर गुजारिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि FIR लिखने में देरी हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर इलाके के DGP को बुलावा आ गया है कि इलाके DGP को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है और सवाल पूछे गए हैं सरकार से कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई। और ये माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार यहाँ पर केंद्र सरकार को मिल सकती है और राज्य सरकार को भी लग सकती है, जिसमें सबसे पहले पुलिस प्रशासन घेरे में आया है और अब सुप्रीम कोर्ट के सवालों में घिर चुका है। और अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आगे बढ़कर उन दो महिलाओं को न्याय दिलाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस वायरल वीडियो के बाद बयान दिया था कि अगर यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्थिति संभालती हुई नजर नहीं आती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर पूरे मामले में सामने आएगा और जो दोषी होंगे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अब पूरी कार्रवाई करेगा। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख अब इसके ऊपर और भी मजबूत होता जा रहा है और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस पूरे मामले पर हो चुका है। एक देश में जो सबसे बड़े कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका वो स्टेट कौन से कंडीशन में है, उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो फिर अगर उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर एक राज्य को कोई संभल नहीं सकता तो फिर उस राज्य के ऊपर बैठने का उनका कोई लायक नहीं है। तो फिर मोदी जी, मैं कहना चाहूँगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते हो, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते, जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड हैं, जिनके परिवार मरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। आज जब बीरेन सिंह जी हमारा जो CM है मणिपुर का, जब वो भी पर्सनल नफरत की वजह से कम्युनल लाइन से हमारे ऊपर ऐसा कुछ जो घटना घटा है, हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, उनका ही सपोर्ट की वजह से है। जब वो कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल भी चुप क्यों है या भारत का सरकार चुप क्यों है, इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करें। अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर उन गुनेगारों के ऊपर जो सजा देना चाहिए उनको अगर वो दे दे तो फिर पता नहीं, शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो बीरेन सिंह है हम तो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक CM का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में, चाहे किसी भी कम्युनिटी किसी भी भाषा बोले, उनका चिंताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है, दूसरे कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। होम मिनिस्टर भी गया था पर उनके वहाँ होने के बावजूद फायरिंग अटैक्स ऐसा कुछ
बंद नहीं हुआ, उसके वहाँ रहने के समय में ही फायरिंग होता जा रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे। उसके भक्त ने कहा है, उनके फॉलोअर्स ने बोला है कि एक फ़ोन कॉल से रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुकवा दिया। तो फिर मणिपुर एक छोटा सा राज्य, हम गिनने में भी बहुत कम है, तो फिर हमारा लड़ाई क्यों नहीं रुक सकता? अगर वो चाहते तो फिर वो बिना आके भी एक फ़ोन कॉल से रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि वो वीरेन को अपना आवाज़ ना उठाने से सपोर्ट कर रहा है। Respected Chairman, all of you. I have already given a notice under 267. This is the 9th or 10th day. Continuously all India party, they are giving notices to discuss it. And we want 267. They should, sir, we request the government and you give us a chance to discuss. Nothing will go on record. We have demanded discussion under Rule 267 and many of our people have visited. I want the house Personally, our people to have focus. visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।